क्या आतंकियों का घर बना एएमयू? 7 गिरफ्तारी के बाद भी बचे कई। एटीएस कर रही ताबड़तोड़ छापेमारी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। आतंकी संगठनों के साथ कनेक्शन को लेकर काफी समय से उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चर्चा में है। इसी क्रम में एक बार फिर एटीएस ने 4 छात्रों को अरेस्ट किया है। एटीएस को इन छात्रों के आतंकी संगठन आईएसआईएस से कनेक्शन के इनपुट मिले हैं। अभी हाल ही में यहां से 2 और छात्रों को पकड़ा गया था। हाल ही में एएमयू से कुल मिलाकर 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके बाद भी एटीएस की रडार में कई संदिग्ध और हैं जिनकी यूपी एटीएस को तलाश है। तो आज इसी मामले पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं एएमयू और आतंकी कनेक्शन के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि एटीएस ने नवंबर के महीने में ही अलीगढ़ आईएसआईएस मॉड्यूल के 7 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम अब्दुल्ला अरसलान, माज बिन तारिक, नावेद, विजुमुद्दीन, राकिब इमाम, नोमान और मोहम्मद नाजिम है। इस बीच अब एटीएस ने इस आतंकी नेटवर्क के फरार चल रहे 2 बड़े आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। इनके नाम अब्दुल समद मलिक और फैजान बख्तियार हैं। इन सभी का कनेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू से पाया गया है। ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या एएमयू आतंकियों का सुरक्षित पनाहगार बन चुका है? क्या एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आतंकियों का नया घर बन चुकी है? वहीं अब एटीएस को एक अन्य संदिग्ध हारिश फारूकी की भी तलाश है। फारूकी पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की भी नजर है। हारिश फारूकी भी पूर्व में एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र रह चुका है। वह ऐसे एएमयू ग्रुप को स्थापित करने में प्रमुख भूमिका में रहा था। दिल्ली पुलिस द्वारा शहनवाज की पुणे आईएसआईएस नेटवर्क से जुड़े शहनवाज की गिरफ्तारी के बाद से ही हारिश फारूकी फरार चल रहा है। अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़ा अब्दुल समद मलिक फिलहाल उत्तर प्रदेश एटीएस की टॉप लिस्ट में है। वो एटीएस के अलीगढ़ प्रभारी द्वारा दर्ज एफआईआर में नामजद आरोपी है। सूत्रों के अनुसार मूल रूप से संभल जिले के निवासी अब्दुल को अरबी भाषा की बहुत बारीकी से जानकारी है। वो इस समूह में सबसे ज्यादा चरमपंथी सोच वाला है, जो युवाओं को मानव बम तक बनाने तक के लिए उकसाता है। अब्दुल ने 2019 से 22 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। फिलहाल 2022 में वो मास्टर इन सोशल वर्किंग यानी कि एमएसडब्ल्यू की पढ़ाई कर रहा है। अब्दुल्ला अरसलान की गिरफ्तारी के बाद से ही अब्दुल समद मलिक फरार चल रहा है, जिसे पकड़ने की हर पुरजोर कोशिश की जा रही है। वहीं एएमयू से जुड़ा एक अन्य छात्र फैजान बख्तियार भी अलीगढ़ के मॉड्यूल से जुड़ा बताया जा रहा है। फैजान बख्तियार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज का रहने वाला है। वो युवाओं को चरमपंथी बनाने के लिए सोशल मीडिया के प्रयोग में माहिर बताया जाता है। फिलहाल उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉक कर दिया है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक फैजान पर दूसरे जिलों से अवैध हथियार की खरीद फरोख्त का भी आरोप है। वो भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमएसडब्ल्यू यानी कि मास्टर इन सोशल वर्किंग का कोर्स कर रहा है। एटीएस द्वारा अलीगढ़ आईएसआईएस मॉड्यूल का भांडाफोड़ किए जाने के बाद से फैजान बख्तियार और अब्दुल समद मलिक दोनों ही फोन बंद कर चुके हैं। ये दोनों स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसएएमयू से जुड़े हुए थे और उसके कार्यक्रमों में देखे जाते रहे हैं। अब्दुल समद मलिक भड़काऊ तकरीरें भी देता है। इन सभी पर देश के अंदर आईएसआईएस का नेटवर्क खड़ा करने की साजिश रचने का आरोप है। इनकी तकरीरों के में हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की जाती है। साथ ही भारत में शरिया कानून लागू करने का ऐलान भी किया जाता है। दीपावली से पहले इन नेटवर्क से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारी एटीएस की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, बड़ी सफलता मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि आतंकी संगठनों के साथ कनेक्शन को लेकर काफी समय से उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चर्चा में बनी रहती है। इसी क्रम में कुछ दिन पहले फिर से एटीएस ने 4 छात्रों को गिरफ्तार किया।
एटीएस को इन छात्रों के आतंकी संगठन आईएसआईएस से कनेक्शन के इनपुट मिले। अभी हाल ही में यहां से 2 और छात्रों को पकड़ा गया था। इन छात्रों की गिरफ्तारी के बाद से ही एटीएस के रडार पर करीब दर्जन भर छात्र थे, जिनकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। वहीं यूपी एटीएस का दावा है कि एएमयू की स्टूडेंट यूनियन की बैठकों में संदिग्ध छात्र पहुंचते हैं और यहीं से देश भर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए बड़े स्तर पर ग्रुप्स की तैयारी की जाती है। इन दिनों कुछ देश विरोधी ताकतें दीपावली के मौके पर बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रही थी। इस संबंध में पर्याप्त इनपुट मिलने के बाद एटीएस ने दबिश देकर इन छात्रों को अरेस्ट किया। एटीएस की पूछताछ में इन छात्रों ने कुछ टीचरों के नाम भी बताए हैं। कहा है कि वो उन्हें सपोर्ट करते थे। फिलहाल एटीएस ने इस संबंध में यूनिवर्सिटी प्रशासन को सूचित कर दिया है। हालांकि अभी तक एएमयू प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। यूपी एटीएस के मुताबिक पकड़े गए छात्र अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। इन्हें अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में एटीएस मुख्यालय से बयान जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि शुक्रवार को भदोही जिले के कोतवाली क्षेत्र में अंबरनीम मोहल्ले के रहने वाले 29 साल के राकिब इमाम अंसारी को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार शनिवार को संभल जिले के सिखरी गेट क्षेत्र के जाट कॉलोनी में रहने वाले नावेद सिद्दीकी, कोटला पंजू सराय के मोहम्मद नोमान और नखारा क्षेत्र के दीपा सराय निवासी मोहम्मद नाजीम को भी अरेस्ट किया गया है। इन सभी के पास से आतंकी संगठन आईएसआईएस का प्रतिबंधित साहित्य, मोबाइल फोन और पेन ड्राइव बरामद हुए हैं। एटीएस के मुताबिक राकिब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीटेक और एमटेक कर चुका है। वो फिलहाल सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बंदरबाग में रहता है। इसी प्रकार नावेद सिद्दीकी एएमयू से बीएससी कर रहा था। वहीं नोमान एएमयू से बीए ऑनर्स किया है। नाजिम अपने साथी नोमान के जरिए एएमयू के आईएसआईएस मॉड्यूल से सक्रिय तौर पर जुड़ा था। ये जानकारी एटीएस के अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी मोहित अग्रवाल ने दी है। उधर एएमयू के प्रॉक्टर डॉक्टर वसीम अली ने बताया कि मीडिया के जरिए उन्हें भी यूनिवर्सिटी के छात्रों के संदिग्ध गतिविधि में शामिल होने की जानकारी मिली। इस मामले की जांच कराई जा रही है। वहीं एटीएस के मुताबिक पकड़े गए छात्र आईएसआईएस के अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े हैं और दीपावली पर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जो अब नाकाम हो गई है। वहीं महीने की शुरुआत में ही एएमयू से जुड़े 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था, जहां उत्तर प्रदेश की एटीएस ने अलीगढ़ से आईएसआईएस के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनका कनेक्शन दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़े गए शहनवाज और रिजवान जैसे आतंकियों के साथ निकला। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने 3 नवंबर को सूचना के आधार पर केस दर्ज किया था और जांच के बाद छापेमारी कर 2 अलग अलग जगहों से दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आतंकियों के पास से आईएसआईएस और अलकायदा से जुड़ा साहित्य भी बरामद किया गया। बता दें कि अक्टूबर महीने की शुरुआत में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कई आतंकियों को दिल्ली से लेकर अलीगढ़ तक गिरफ्तार किया। ये आतंकी आईएसआई का मॉड्यूल संचालित कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन में पता चला था कि शहनवाज, रिजवान और अरशद नाम के आतंकी, जिसमें शहनवाज पुणे में यूएपीए केस में गिरफ्तारी के बाद फरार हो गया था, वो उत्तरी भारत में पूरा मॉड्यूल खड़ा कर रहा था और दीपावली के त्योहार के समय कई जगहों पर धमाकों और हमलों की फिराक में था। तो देखा आपने, एटीएस लगातार दबिश देकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से संदिग्ध छात्रों को अरेस्ट कर रही है। आधा महीना भी नहीं गुजरा है कि 7 संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा चुका है और भी कईयों की तलाश जारी है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।